नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24x7 का प्राइम टाइम शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। गुजरात में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चरण का प्रचार थम गया, लेकिन सियासी तपिश इतनी हाई है कि कहना बड़ा मुश्किल है कि किसका पलड़ा किस ओर भारी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में रहने का दम भर रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का यहां दावा है कि वो इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को कुछ ऐसा कह दिया कि पार्टी मुश्किलों में घिरते नजर आ रही है। दरअसल खड़गे ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी। खड़गे ने कहा कि मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, क्या उनके रावण की तरह 100 सिर हैं? जिसके बाद बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा के तमाम प्रवक्ताओं ने बहुत कुछ कहा। सियासी गलियारों में अब सवाल है कि क्या ऐसे बयान कांग्रेस का चुनावी समीकरण बिगाड़ेंगे? क्या गाली का बदला बीजेपी वोट से पाएगी? 27 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी को अच्छे से पता है कि कौन सा पत्ता कब चलना है, किस चीज पर वार करना है। तो क्या प्रचार थमते थमते ऐसे बयान बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होंगे? ये 8 दिसंबर के दिन ही पता चलेगा। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्यों चुनावी लड़ाई बार बार काम की जगह औकात और रावण पर आती है? क्यों पार्टियां मुद्दों से भटककर तंज कसने की राजनीति करने लगती है? इन सब पर अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजरात के रण में चुनावी माहौल में क्या कुछ चल रहा है, एक छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट में आगे। कितने आपके रावण के जैसा 100 मुख है, जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक अनुपम छवि बनी है, उसको रावण कहना प्रत्येक गुजराती का अपमान है। गुजरात विधानसभा चुनावों के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। सभी पार्टियों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया। लोक लुभावन वादों के साथ साथ कई नए दांव भी खेले। तो इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चरम पर रहा। कभी बात औकात तक आई तो कभी गाली गलौज पर। और इन सब के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सियासत में मर्यादा का उल्लंघन माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद की रैली में पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी। 27 साल में मोदी को देखकर ओढ़ गए। अब तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? इससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी को औकात दिखाने की बात कही थी, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। वहीं रावण वाले बयान पर अब बीजेपी मुखर होकर सामने आई और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने खड़गे के बयान को गांधी परिवार की पीएम मोदी से पुरानी अदावत करार दे दिया, जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक अनुपम छवि बनी है। A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। क्या भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घटिया वक्तव्य देंगे? ये हमारे प्रधानमंत्री का ही अपमान नहीं है, ये हर भारतीयों का अपमान है, ये हर गुजरातियों का अपमान है।
चुनाव में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है और ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष का ऐसा बयान पार्टी की सियासी समीकरण बिगाड़ सकता है। कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि 27 सालों से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी कुर्सी की मजबूत दावेदार है, लेकिन पिछले चुनावों में जो कुछ हुआ उससे कांग्रेस उत्साहित है। लेकिन जोश जोश में होश खो देना ना तो किसी नेता के हित में है और ना ही किसी पार्टी के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कहते हैं अरे अम्बेडकर की फोटो। आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और अब हम आपको आगे इसी मुद्दे पर डिबेट के साथ आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह के शब्द मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए कहे, जिस अब शब्द का जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया। अब ऐसे में इन अपशब्दों के बाद जैसा कि भाजपा के कई नेता सामने आकर के उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, गुजरातियों का अपमान कांग्रेस ने किया, ये कितना भारी पड़ेगा इस पूरे गुजरात चुनाव में, ये सोचने वाली बात है। सबसे पहले गेस्टों से आपको मिलवा देती हूँ। ऋतु चौधरी आज हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी शाही, नेता भाजपा के, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत। कपिल मदान, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शुभ मल्होत्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो स्क्रीन पर। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ स्टूडियो से। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत ऋतु चौधरी, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। गुजरात में चुनाव है, 27 सालों से कांग्रेस गुजरात से बाहर है, और ऐसे में ये कहा जाना, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद गुजरात से आते हैं, और ये कहना कि प्रधानमंत्री रावण से मिलते हैं, क्या प्रधानमंत्री के 100 सिर हैं कि हर जगह पाए जाते हैं। अब भाजपा के तमाम बड़े दिग्गजों का कहना है कि प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, गुजरातियों का अपमान किया गया है, और यही कांग्रेस की सोच है। ये मल्लिकार्जुन नहीं बोल रहे, ये पार्टी बोल रही है, ये कांग्रेस बोल रही है। अब शब्द के जाल में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस वक्त गुजरात चुनाव में फंसते हुए नजर आ रही है? चुप रहते तो ज्यादा वोट मिलते। प्रीति, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपशब्द क्या होता है, इसकी परिभाषा जो है, जो भाजपाई है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। देखिए, अपशब्द वो होता है जब किसी को हाइब्रिड बछड़ा बोला जाता है। अपशब्द वो होता है जब किसी को जर्सी गाय बोला जाता है। अपशब्द वो होता है जब किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला जाता है। अपशब्द वो होते हैं जब मोदी जी जो है मंच से खड़े होकर सम्मानित और बहुत सीनियर लीडर्स के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपशब्द कहा जाता है। दूसरी बात, आपने कहा कि रावण से कंपैरिजन करना बहुत जो है एक अपशब्द है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी थोड़े कुछ दिन पहले की ही बात है, दशहरे पर यही वो लोग थे जो रावण के जलाने पर ऐतराज कर रहे थे कि रावण को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत जो है महान और बहुत विद्वान जो है वो पंडित हाँ। ठीक, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि ज्ञान के मामले में रावण का कोई मुकाबला है नहीं। जब जो रावण है, जब श्री राम ने जो है रावण को मारा था, तो जब वो मृत्यु शैया पे थे रावण, तब वो श्री राम ने बोला था श्री लक्ष्मण को कि आप जो है रावण के पास बैठो, ये बहुत प्रखंड विद्वान और ज्ञानी है, इनसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये भाषण दिया था तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि रावण जिस तरह से ज्ञानी था वैसे ही प्रधानमंत्री ज्ञानी है, और उनका जो एक्शन और रिएक्शन है वो रावण के ज्ञानीपन को दर्शाता है। उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रावण से बड़े मिलते जुलते हैं, और आम बोलचाल में रावण को हम किस दृष्टि से देखते हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अश्विनी शाही हमारे साथ, भाजपा के प्रवक्ता हैं। अश्विनी जी, क्या नेता अपमान करेंगे और गुजरात मतदान करेगा? प्रीति जी, देखिए 2007 में अभी हमारी बहन बोल रही थी अपमान ये नहीं होता, अपमान वो नहीं होता, गलत गाली ये नहीं होती, गाली की परिभाषा दे रही थी। 2007 के चुनाव में एक उदाहरण के साथ मैं कहता हूं, सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष होती हैं और मौत का सौदागर कहती हैं, और जनता ने बता दिया कि गुजरात में जाकर गुजरातियों का अपमान करना
कितना खतरनाक हो सकता है जनता ने बता दिया। और आज औकात की बात मधुसूदन मिस्त्री जी ने किया, आज रावण की बात उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। ये भूल गए ये कहते हुए कि मोदी जी गुजरात के हैं और गुजरात मोदी जी का है। ये भूल गए ये लाइन, क्योंकि जब भी माननीय मोदी जी को गाली पड़ी है, गुजरात की जनता ने डबल उत्साह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है। और ये देखिए, मणिशंकर जी ने 2017 में ही तो कहा था नीच आदमी, उनकी जाति पर आक्रमण कर दिया, उसका भी जवाब दिया इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाकर। और 27 सालों से इनके पास कोई मुद्दा नहीं है प्रीति जी। 17 मिनट आए थे, बोले माननीय राहुल गांधी जी गुजरात में, लेकिन उस 17 मिनट में वोट की अपील नहीं की। कोई पूछ ही नहीं रहा है उनको कि गुजरात में आकर प्रचार करो, हिमाचल में आकर प्रचार करो, कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद रूप से अपने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर आगे बढ़ रही है। एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि जैसा कि ऋतु ने बताया कि इसको दूसरे लहजे से देखिए। मल्लिकार्जुन ये भी तो कह रहे थे, रावण कहने का मतलब नेगेटिव उससे क्यों निकाल रहे हैं आप? रावण इतना महाज्ञानी था। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये एस्पेक्ट हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री रावण की तरह इतने ज्ञानी है कि हर जगह पाए जाते हैं। आप देखिए, ये भी तो हो सकता है। खड़गे साहब ये भी तो कह सकते कि आपने तुरंत बता दिया इनको। खड़गे साहब तो ये भी कह सकते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से विश्व में इनकी लोकप्रियता है, हिंदुस्तान में लोकप्रियता है, वो भी एक बहुत अच्छे रावण विद्वान था, उसकी लोकप्रियता थी, चाहे अब नेगेटिव में थी या पॉजिटिव में थी। तो ये कहने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर माननीय मोदी जी को कि लोकप्रियता हिंदुस्तान में नहीं विश्व में है और विश्व के लोकप्रिय नेताओं में है। उसके बाद ये लोग क्या कह रहे हैं, ये अलूल जलूल बकना। इस समय कांग्रेस के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये रोज मुद्दा उठाते हैं, सारे मुद्दे का जवाब जनता दे देती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए, सारे मुद्दे पर लड़े ये लोग। ठीक है, और भी गेस्ट कपिल मदान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, आपने जिस तरीके से आज आपने सुना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया, उसके बाद देश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तुलना रावण से की गई। आपको लगता नहीं कि बदजुबानी की हाइट हो चुकी है? मतलब बदजुबानी ऐसी कि वोट के लिए आदमी कुछ भी बोल जाए। अब कांग्रेस भले ही इस पे कुछ भी पेंट लगा दे, लीपा पोती कर दे कि हमने ऐसा नहीं बोला, लेकिन रावण की तुलना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, कोई छोटे मोटे आदमी है नहीं कि आप सीधा तुलना करेंगे रावण से। और हम रावण को अगर प्रथम दृष्टि अगर हम रावण की बात करते हैं तो बहुत नेगेटिव एक पर्सन की इमेज हमारे मन में आती है। ये प्रधानमंत्री से तुलना वोट के लिए, मतदान के लिए कितना गुजरात अब कांग्रेस को वोट करेगा? 27 साल सत्ता से बाहर और सीधे तुलना रावण से। अगर मैडम आप बीजेपी का थोड़ा सा इतिहास देखेंगी तो आप इतिहास में जाके आपको ये पता लगेगा कि जब मनमोहन सिंह जी यूपीए 1 यूपीए 2 के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो इनके बड़े नेता जो एक स्मृति ईरानी जो आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, निर्भया कांड के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज दी थी। गुजरात में जब मनमोहन सिंह जी एक रैली के लिए गए तो गुजरात रैली के दौरान उन पे जूता फेंक दिया गया। अभी इनके राजस्थान के एक मंत्री हैं गुलाब, शायद उनका नाम गुलाब है, जब वो मनमोहन सिंह जी के बारे में टिप्पणी कर रहे थे तो उन्होंने गाली का प्रयोग किया अपने वक्तव्य देने में। वो ये एक प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ मनमोहन सिंह जी की तुलना कर रहे थे और बोल रहे थे कि जब पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जाते थे तो उन्होंने एक तुच्छ गाली का उनके लिए प्रयोग किया। तो ये एक बीजेपी की विचारधारा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक बार टर्माइट का शब्द का इस्तेमाल किया कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए, जो कि जिसमें कोई उनकी इंटेंट डिफरेंट हो या वो कुछ और कहना चाह रहे थे और मुंह से कुछ और निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्लेन और सिंपल जो कहना चाह रहे थे, जो उनके दिमाग में था, वही संजय राणा था हमारे साथ। मुझे बात पूरी करने दे। ये डिबेट में आएंगे, पहले मैं रिएक्शन जानना चाहती हूँ। अर्जुन खड़गे जी ने क्या बात बोली? रिएक्शन पहले ले लेती हूँ, रिएक्शन पहले ले लेते हैं, फिर मैं आऊंगी डिबेट में। मुझे आवाज आपकी कटी, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है मैडम। टेक्निकल टीम आपसे बात करेगी। संजय राणा, आपने देखा कि कैसे बदजुबानी का जो जाल है, जिस तरीके से इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है। इससे पहले ठीक एक हफ्ते पहले अगर हम जाएं
तो आपने मनोज तिवारी और अरविंद केजरीवाल और साथ ही आपने देखा होगा कैसे मनीष सिसोदिया के बीच में जो ज़बानी जंग थी कि अरविंद केजरीवाल के जान को खतरा है, आंख फोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे वाली आपने एक टर्म आपने सुना होगा जो मनोज जी बोल रहे थे। आज प्रधानमंत्री के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि रावण है, 100 जगह पाए जाते हैं। ये इस तरह का चुनावी जो माहौल है, लोग क्या बेवकूफ़ दिखते हैं, ये बातें सुन लें उसके बाद जाके बटन दबा देंगे कि ठीक है आप जीत गए। क्या हम अब लोगों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझने लगे? मुझको लगता है कि इस दौर में, डिजिटल दौर में, लोग कहीं ज़्यादा समझदार हैं और वो समझने लगे हैं कि नेता और राजनीति क्या है। गुड इवनिंग प्रीति जी एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। जैसे ऐसे एक शब्दावली में एक लाइन यूज़ करना चाहता हूँ विपक्षियों के लिए। ये मोदी नहीं सुनामी है, बाकी सब चाय कम पानी है। तो ये आपने देखा होगा कांग्रेसियों के अंदर भस्मासुरों की कमी नहीं है। हर एक समय पे एक काल में भस्मासुर अवतरित होते हैं और चुनाव को डुबा देते हैं। 2007 में भस्मासुर अवतरित हुए थे, चुनाव हार गए। 2014 में एक बार भस्मासुर अवतरित हुए थे, चुनाव हार गए। 2017 में एक बार भस्मासुर अवतरित हुए थे, 17 का चुनाव चला गया। इसी तरह एक भस्मासुर अवतरित हुए थे 19 में, वो चुनाव चला गया। एक भस्मासुर अवतरित हुए हैं अभी 2022 में, ये भी चुनाव चला जाएगा। देखिए ऐसा है कि जब आदमी की जीतने की शक्ति खत्म हो जाती है, अपने पास चीज़ें खत्म हो जाती है, अपने पास बताने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो दूसरों पे पर्सनल अटैक करने लगता है। देखिए अब आप देख लीजिए गुजरात का चुनाव। गुजरात का चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी सही से प्रीति जी लड़ रही होती तो एक कंपटीशन के रूप में हो सकती थी, लेकिन हताश और निराश है। अब बताइए जिसका नेता हताश और निराश हो तो वो क्या बोलेगा? वो आदमी किसी न किसी पे अपनी खींच तो निकालेगा। तो वो जो अध्यक्ष साहब है खड़गे साहब, उन्होंने अपनी खींच निकाल दी है। तो खींच निकाल के क्या कर सकते हैं? वे गुजराती को गुजरात के अंदर और गाली देंगे तो ये शोभनीय नहीं होता। ये गुजराती नहीं है और एक आदमी नहीं है, मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री है और अपनी उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस शब्दावली को लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। शुभ मल्होत्रा, आप संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक है, इन्होंने कहा कि जैसा कि मेरा भी कहना है कि प्रधानमंत्री किसी प्रधानमंत्री को सिर्फ एक छोटे सिनेरियो में हम ना देखें। वो प्रधानमंत्री है एक बहुत बड़े देश के जिसका नाम भारत है। अब उनकी तुलना अगर रावण से कर दी जाए तो इसको आप कैसे देखेंगे? चलिए अभी तक आप नेता, मुख्यमंत्री इन सब में खेल रहे थे, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री और रावण बहुत ज्यादा नहीं है? ये गुजरात का चुनाव तो ऐसा महाभारत जैसा हो गया है जिसमें दिन प्रतिदिन धर्म का और भी ज्यादा हनन होते चला जा रहा है। और ये जो बोली इस्तेमाल करी जा रही है, जो देश के प्रधानमंत्री उनको रावण की तुलना उनसे करी जा रही है, जो दिल्ली के इतने थम्पिंग मेजॉरिटी, एक बार नहीं 2 बार के थम्पिंग मेजॉरिटी के जो चीफ मिनिस्टर है उनको बोला जा रहा है कि आंख फोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे। लेकिन कहीं पर मुझे लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक भाषा का इस्तेमाल कर रही है और जहां तक कि जो असल चुनावी मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए ये दोनों एक टीम के तरह बिहेव कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो 27 साल का मिसमैनेजमेंट है जो गुजरात में है, जो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ की जो ड्राई स्टेट है उसमें इलीगल शराब का धंधा होता है, जो पिछले इस सरकार के दौरान इन्होंने लगभग 14 पेपर लीक्स हुए जो कि बच्चों के लिए वहां के कितना बड़ा आघात है। वहां पे किसान जो सफर कर रहे हैं, बदजुबानी के इस कैलकुलेटर में किसको कितनी नुकसान होगी, क्या इसके बारे में बता पाएंगे? ये जो कैलकुलेटर लगातार चले जा रहा है, माइनस प्लस और दोनों को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये मौका ये इस्तेमाल कर सकते थे अपनी उपलब्धियां बताने की। दोनों ने साथ में सरकार चलाई थी, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में बैठ करके, लेकिन दोनों भागीदार हैं। जो गुजरात में बर्बादी हो रही है, जो लट्ठा हुआ है, जो मोरबी में हादसा हुआ है, दोनों भागीदार हैं उसमें और जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए डिस्कोर्स बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कहीं पर मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, जो अरविंद केजरीवाल का स्टैंड है, वो बहुत फार सुपीरियर है इन सब से, क्योंकि उन्होंने असल मुद्दों की, बच्चों की बेरोजगारी, 10 लाख कपिल मदान जुड़े हुए थे, कुछ कहना चाह रहे थे। एक बार डिबेट में अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रुझान, तमाम रिएक्शंस हमने तमाम मेहमानों से ले लिया। कपिल, आपको ऐसा नहीं लगता कि 27 साल में जो गैप बना गुजरातियों और कांग्रेस के बीच में, ठीक है, वो इस एक स्टेटमेंट से, वो जो दूरी है
वो दूरी कई किलोमीटर और बढ़ गई है, वो दुगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री को अगर आप ये कहेंगे कि हम उन्हें गुजरात से काट कर देखते हैं तो ये नामुमकिन है। गुजरातियों को ऐसा लगता है वो हमारे बीच के हैं, वो गुजरात के हैं, तो वो उनके हैं, उनके घर के हैं। तो जब कोई प्रधानमंत्री के ऊपर ये बात कहता है कि वो रावण है, तो इसका सीधा मतलब तो यही निकाला जाएगा ना कि पूरे गुजरातियों की कौम को कहा जा रहा है कि वो रावण है। चुनावी दौर है और ऐसे में इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। जहां आप 27 सालों से बाहर हैं सत्ता से, लोग ये भी तो कहेंगे थोड़ा पोलाइट तो रहिए। अब अगर आना है तो थोड़ा तो पोलाइट रहिए। देखिए मैं ये नहीं मानता पहली चीज कि उनको रावण के साथ तुलना की गई। जिस तरीके से आप बोलने की कोशिश करें, ऐसा नहीं बोला गया खड़गे साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर कोई रावण जैसी बात है। उन्होंने एक एनालॉजी ड्रॉ करी, वो फेसेस के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने उस संदर्भ के अंदर एक बात करी जिससे अब चैनल्स में मुझे लगता है कि ये एजेंडा बनाया गया है कि जो बात उन्होंने कही नहीं, जो वो बात कहना चाहते नहीं, जिसका संदर्भ बिल्कुल कुछ और था, उसको चुनावी माहौल को देखते हुए दूसरी तरीके से परोसी जा रही है। तो मैं पहली चीज इस चीज का खंडन करता हूं, नंबर 1। दूसरी चीज मैं एक बात बताता हूं, एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जब मोदी साहब ने अपना 2014 का इलेक्शन जब लड़ रहे थे, जब जनरल इलेक्शन था, तब गुजरात मॉडल को लोगों के आगे दिखाया गया था और ये बताया गया था कि देखिए जी गुजरात मॉडल हमने इम्प्लीमेंट किया है और हम देश को गुजरात मॉडल की राह पे लेके जाएंगे। आपको ये भी याद होगा, रोज बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में पूरे पन्नों के इश्तेहार छपते थे। हमने 2014 के पहले की भी सरकार देखी है, जहाँ एक फैसला लेने के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का रात तक इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद जाकर के एक फैसला ले पाते थे देश के प्रधानमंत्री। 2014 के पहले के तमाम प्रधानमंत्रियों को हमने देखा है जो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे। देश बोलते रह गया कि ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि कुछ बोलता है। गजब बात का, आप एक तरफा कैसे बोल सकते हैं? जो गलत है उनको गलत बोलिए, जो सही है उनको सही बोलिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मुझे मेरी बात पूरी कर देने दीजिए, उसके बाद आप जो भी मेरी बात में आपको वक्तव्य अपना रखना होगा आपको रखिएगा। आप मुझे, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं मुझे पूरी बात बोलने दें। तो गुजरात मॉडल मोदी जी ने दुनिया के आगे, हमारे देश के आगे हमारे को परोसा और उस समय के दिनों को दिखाया गया कि ये तो दिन है, पेट्रोल 60 रुपए है, हम तो 35 में लेके आएंगे। इनके मिनिस्टर ठोक के, छाती ठोक के बोलते थे कि जी हमारे पास फॉर्मूला है जिससे 35 रुपए का बिकेगा पेट्रोल। गैस प्राइसेस जब 400 था तो स्मृति ईरानी जी सड़कों पे सिलेंडर लेके बैठी होती थी। आप अगर आज देखें, अगर आप तुलना करें उस टाइम की और इस टाइम की, पेट्रोल 100 के आसपास, गैस सिलेंडर, महंगाई पे एक दिन डिबेट रखेंगे, आपको जरूर बुलाएंगे। आज मुद्दा अपमान का शब्दों का है। ऋतु चौधरी, कांग्रेस की जो बड़ी दिग्गज टीम है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये बार बार कहते नजर आते। महंगाई पे बुलाऊंगी मैं आपको, एक दिन हम डिबेट रखेंगे और आपको जरूर बुलाएंगे और तब हम ये अश्योर करेंगे कि उस दिन आप महंगाई पे ही बात करें, फिर उस दिन आप अपशब्द पे और हिंदू मुसलमान में नहीं जाएंगे। आप मैं अपशब्द पे बात, आज का डिबेट का टॉपिक अपशब्द, आज के डिबेट का टॉपिक अपशब्द है, महंगाई नहीं है। टॉपिक से भटके ना। दूसरी बात ये है कि ऋतु चौधरी आप भटका रहे हैं सर, ऐसे डिबेट नहीं होता। भटकाइए मत मुद्दे को, प्लीज मुद्दे पे बात कीजिए। डिबेट इसी पे। ऋतु चौधरी एक बात बताइए, जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम नेता कहते हैं कि भाजपा के जो लोग आप शब्द बोलते हैं और वोट मांगने की राजनीति करते हैं, माइक के आगे खड़े हो जाते हैं और जो मन में आता है बक देते हैं, आज कांग्रेस के अध्यक्ष इस तरह की बातें करते हैं, कांग्रेस क्या एक्शन लेगी मल्लिकार्जुन खड़गे पे? आपको वोट का लॉस, क्या पता आपको गुजरात में वोट का लॉस हो जाए इनके शब्दों के बयान से। इन्होंने जो कहा उसके बाद क्या एक्शन लेगी कांग्रेस? प्रीति, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई किसी प्रकार का कोई अपशब्द बोला नहीं गया है। जो एक है ऐतिहासिक कैरेक्टर है रावण, कोई सड़क चलता है, इन्होंने इनका ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने बात बताइए, सोनिया गांधी को कभी कोई सुर्पनखा कह दे, आपकी पार्टी से आएगा कि नहीं रिएक्शन? सोनिया गांधी को सुर्पनखा कह दे ही थे जिन्होंने नहीं मेरी सवाल, ऋतु जी देखिए, मैं आपको हमेशा मौका देती हूँ, आज मेरी बात सुनिए। आप कोई सोनिया गांधी को सुर्पनखा कह दे, आपकी पार्टी से रिएक्शन नहीं आएगा? आप लिख के दीजिए कि नहीं आएगा।
और मैं यहाँ बैठ के खुद समर्थन में सोनिया गांधी की नहीं खड़ी रहूंगी कि ये गलत बोला गया है। देखिए प्रीति, पहले तो इसकी समझने की जरूरत है। आप इस बयान को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने अभी समझेंगे अश्विनी जी से, बोलिए। देखिए मैं बता रही हूँ प्रीति, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। पहली बात तो रावण से जो इनकी तुलना की गई है वो किसी बुरे वे में नहीं कही गई है, उसपे कहा तीरों की तुलना की गई है। उन्होंने, खड़गे जी ने बोला है क्या आपके रावण की तरह सोच रहे क्या, तो उसमें कोई बुराई में तुलना तो नहीं की गई। जैसे कि उन्होंने शूद्रमुखा की तुलना करी, या उन्होंने 50 करोड़ की गलत बोला, या जर्सी गाय बोला, या हाइब्रिड बछड़ा बोला। ये तो डायरेक्ट अटैक है ना। उन्होंने तो सिंबॉलिक तौर पे बोला गया कि क्या आपके रावण की तरह सोचते थे क्या। उन्होंने बुराइयों की बात तो अश्विनी शाह से जानेंगे कि क्या एक्चुअली ठीक है। अश्विनी जी क्या कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, आपसे जानेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, उसके बाद अश्विनी शाह बताएंगे भाजपा के प्रवक्ता की कहा क्या गया है प्रधानमंत्री को। हमें तो ठहराया जा रहा है कि आपने शायद सही से सुना नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, किस तरह के विवादित बयान दिए, क्या अपशब्द कहे, जो कांग्रेस को ये नहीं लग रहा कि रावण कोई अपशब्द है, प्रधानमंत्री से उनकी तुलना की जानी चाहिए थी या नहीं। ब्रेक। आप बयान था क्या, पहले आप वो बताइए, उसके बाद ऋतु चौधरी जो कह रही हैं उसका जवाब दीजिएगा। देखिए प्रीति जी, बयान कांग्रेस के अध्यक्ष का था कि आपके रावण की तरह कितने सर हैं, कहां कहां एमसीडी के भी चुनाव में पाए जाएंगे, विधानसभा के भी चुनाव में पाए जाएंगे, लोकसभा के भी चुनाव में पाए जाएंगे, आप रावण हैं। ये बयान था उनका। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये नया शब्द नहीं है प्रीति जी, ये सोनिया जी ने इनको पहले भी रावण कहा, नाली का कीड़ा कहा, रेबीज ग्रस्त कहा, और उसके बाद गंदी नाली का कीड़ा, रेबीज ग्रस्त, और उसके बाद गंगू तेली, ये शब्द इनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए प्रयोग कांग्रेस के द्वारा किया गया। ये तो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं ऋतु जी से पूछना चाहूंगा, शुरुआत किसने की थी? पप्पू। शुरुआत किसने की थी? पप्पू किसने कहा था? शुरुआत तो मौत के सौदागर से शुरू हुआ। नवजीत सिंह सिद्धू ने किया था। पप्पू किसने कहा था? पप्पू किसने कहा? नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था, बताइए, बोल दिया उन्होंने। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये गलत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़कर माफी क्यों मांगा गया राहुल गांधी जी के द्वारा? चौकीदार चोर है, वो तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है ऋतु जी, ये अपशब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा गया। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि अगर कहीं भी चुनाव में कुछ भी आप बोले, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन जहां तक माननीय प्रधानमंत्री के पद की बात होती है तो एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। वहां लक्ष्मण रेखा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का सर्वोच्च है वो। और प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए कुछ भी कांग्रेस बोले जा रही है बौखलाहट में। सोनिया गांधी बौखला कर कुछ गंगू तेली बोल देती है, राहुल गांधी जी की चौकीदार चोर है उसके लिए माफी मांगते हैं। तो ये इनकी आदत हो चुकी है, इनके इस समय डीएनए में हो गया है कि ये लोग कुछ न कुछ किसी को कुछ बोलते रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि मैं अश्विनी शाह जी की बात सुन रहा था और हमारे मदान साहब की बात सुन रहे थे, बोल रहे थे महंगाई की बात कर रहे थे। तो मदान साहब हमारे काबिल मित्र हैं और एडवोकेट भी हैं। अगर मैं महंगाई पे बात करूंगा, सिलेंडर का प्राइस भी बता सकता हूं, सारी चीजें बता सकता हूं, और गुजरात मॉडल भी बता सकता हूं, लेकिन वो डिबेट का मुद्दा नहीं है। देखिए, ऐसा ही कांग्रेस में तो मैंने पहले बोला था, ये पार्टी ऐसे ही सैया पे लेटी हुई है। एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाया गया, खुद ही जोश की कमी है, जोश कहां से भरेंगे? तो उनके अगेन मैं बोल रहा हूँ, उनके शब्दों से लग नहीं रहा जोश की कमी। ना बिल्कुल। अरे देखिए, ऐसा होता है ना, ये किस हिसाब से कह रहे हैं कि जोश की कमी है? अब हो सकता है नहीं, वो एक टैबलेट आती है, एक टैबलेट आती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हो सकता है विटामिन, ऋतु बहन लगता है बी कॉम्प्लेक्स खा लिए होंगे, तो बी कॉम्प्लेक्स का ना साइड इफेक्ट भी होता है। बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है तो मनोदशा खराब हो जाती है। तो लगता है मनोदशा हमारे बी कॉम्प्लेक्स खाने के बाद खड़गे जी का खराब हो गया है। तो देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने अपने में बोला कि ये समय समय पे ये इनके खुद के पार्टी के लीडर आकर के ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे सबको पता चल जाता है कि भैया अब वोट कहां डालना है। अभी जो 28 से 30 सीट प्रीति जी आ रही थी कांग्रेस को, वो देख लीजिएगा, अब वो सीट और कम हो जाएगी। देखिए, देखिए, वो मोदी जी गुजरात के लाल हैं, वो गुजरात के बेटे हैं, गुजरात उनका गृह राज्य है, और उनके गृह राज्य में उनके अगर लाल को कोई ऐसा बोलेगा, उनके बेटे को ऐसा बोलेगा, तो कोई भी स्वाभिमानी गुजराती ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसका खामियाजा ना
पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, बोलते हैं कि मैं बोलता हूं, हर समय बोलता हूं, कांग्रेस को एक सोचने की जरूरत है। अच्छा, ये बोला जाता है, ये बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है क्या, क्या बोलते हैं संजय जी? तुम्हारे ये बोला जाता है क्या कि संजय जी बोलते हैं? आपने कहा कि ये बोला जाता है कि मैं बहुत बोलता हूँ। मैं तो बोलता हूं कांग्रेस पार्टी को सोचने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है, और ये जितने भी सैये पे लेटे हुए लोग हो उनको मार्गदर्शक टीम में डालिए, युवाओं को लाइए, युवाओं को सोच को लाइए। हम तो कहते हैं रितु जी को भी लाना चाहिए, उसमें नेता बनाना चाहिए और कार्य करना चाहिए। लेकिन ऐसी सोच के लोग, जिसका नेता 52 साल का हो, जिसका नेता युवा नेता 52 साल का हो, अरे राहुल गांधी कितने साल के? राहुल गांधी कितने साल के? मतलब आप टीवी देखते नहीं है आप? नहीं, क्यों नहीं? अरे आप देखते नहीं? अच्छा, हमसे छोटे हैं, हमसे छोटे। प्रियंका गांधी राहुल गांधी हमसे 10 साल छोटे। गांधी कितने साल के? प्रियंका गांधी 10 साल छोटे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम उनसे 10 साल बड़े हैं। भाई साहब 52 साल के हैं राहुल गांधी, तो इनके बारे में बताइए। युवा तो रहे नहीं। हमारे देश में 40 के बाद अधेड़ कहा जाता है, गाँव में चले जाइए तो अधेड़ों में गिना जाता है, लेकिन देश के भाई युवा नेता है, तो ऐसे युवा नेता होते हुए ऋतु जी कुछ कह रही है क्या? ऋतु अगर आप राहुल गांधी के बारे में ऐसे कह रहे हैं तो फिर आप तो बहुत आगे चले गए, आप तो अधेड़ों को पीछे छोड़ गए भाई। अब मैं तो बोलता रहा हूँ, रितु जी, रितु चौधरी आपका नाम है, आप गांव चले जाइए, 40 साल के आदमी को अधेड़ कहा जाता है, तो 50 साल के आदमी को बुजुर्ग नहीं बोला जाएगा। 60 साल में रिटायरमेंट की एज गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, और 52 साल के आदमी को यंग बोला जाएगा। अगर वो यंग है तो हम तो अभी पैदा हुए हैं। रुक जाइए, डिबेट पे मुद्दे पे कहाँ आप लोग मतलब घूम फिर के आ रहे हैं? अरे दूसरी गली नहीं लेना, दूसरी गली पे कोई भी हमारे जितने भी गेस्ट है नहीं जाना है हमें। नहीं, गली में नहीं जाना। अरे गुजरात उसी गली में रहे जिस गली में सीधा गुजरात दिख रहा हो। अरे एक ही गली लीजिए जिससे गुजरात जाना होता है, एक ही गली। अरे बस उम्र और इधर और इस समय नहीं जाना। शुभ मल्होत्रा। देखिए, 100 बातों की एक बात है, कांग्रेस कहीं पर अपना अस्तित्व ढूंढ रही है। सुनाई दे रही है। किसकी बात नहीं सुनाई दे रही ऋतु जी? मुझे एक तो अश्विनी जी की नहीं सुनाई दे रही है, एक शुभ की भी नहीं सुनाई दे रही है बिल्कुल। अच्छा, जरा टेक्निकल टीम आपसे बात करने हैं एक बार, ठीक है? शुभ जी नहीं, मैं बस कह रही थी कि 100 बातों की एक बात है, कांग्रेस कहीं अपना इन चुनाव में अस्तित्व ढूंढ रही है, और जहां तक कि मुझे दिख रहा है केजरीवाल भी पीछे नहीं, केजरीवाल भी पीछे नहीं। आप उनको भी देखो, पिछले 2 महीने से जिस तरीके से चुनावी रंग उनके शरीर पे चढ़ा है, आप देखिए, जैसे लगता है कि एकदम होली का रंग जैसे किसी के सर पे चढ़ जाए, उसके बाद वो कुछ भी बके। आप उनको भी देख लीजिए, वो भी किसी से कम नहीं है, वो पीछे नहीं है। ये तो मेरा आपसे आग्रह है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है वो, जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको ये ना बोला जाए कि वो बकते हैं। नहीं, मैंने कहा जैसा उन्होंने बोला है, बकते नहीं, बोला है उन्होंने। हाँ, तो हम यहाँ पर तो कम से कम विनम्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भाषा और संसदीय भाषा का प्रयोग करती हूँ। आप इतने टाइम से आप मेरे डिबेट में आ रही हैं, मुझे पता है कि संसदीय भाषा कहाँ कहना है। तो ऐसे में मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी पिछले कई महीनों से आप देख लीजिए, उनकी जो भाषा है वो भी किसी से रेस में पीछे नहीं है। वो कह रहे हैं मैं रेस में आ गए हूँ। उनकी भी भाषा पे जरा ध्यान दीजिए, और क्या क्या कहा है उन्होंने गुजरात में जाके। मुझे तो एक लौते वही नजर आ रहे हैं जो गुजरात में जाकर के एजेंडा की बात कर रहे हैं, 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि अभी तक कांग्रेस गुजरात के रण पर दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो अचानक से आज खड़गे वाले स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस नजर में आई है। बिल्कुल, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस होने वाली है, गुजरात से उनको भी गाली दिया जा रहा है होने वाली है, द्वारा। और कांग्रेस को लोगों ने समझ लिया है कि कांग्रेस को वोट देना अपने वोट को बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि जो कुछ 4-5 सीटें आएंगी भी इनकी गुजरात में, जैसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये जाकर के भाजपा में मिल जाएंगे। तो लोग ये भी समझ रहे हैं, तो इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर कांग्रेस को ऐसे स्टेटमेंट करने की कोशिश हो रही है। टीवी बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, किसी के घर में टीवी बंद कीजिए, टीवी बंद कीजिए। हमारे गेस्ट जिनके घर पे म्यूट पे डालिए अपनी टीवी को। ऋतु चौधरी। मैं इनको शुभ जी की बातों से मुझे बहुत हैरान।
कहाँ आज आप कांग्रेस फ्रीज पे चली जा रही है बार बार। अरे कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, तो इंटरनेट भी उनका नहीं पकड़ रहा है। इस प्रकार की बात ये लोग कर कैसे लेते? देखिए फिर चली गई। ठीक है, लोग जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की 100 साल से ऊपर की माता जी को गाली दे रहे हैं लोग, और ये बड़ा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी राजनीतिक विश्लेषक हमारी बहन बैठी हैं, ये कह रही हैं कि एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यही तो एजेंडा है। एक उनके 2 मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री का प्रत्याशी और दूसरा मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री जर्मनी के एयरपोर्ट पर शराब पीने के चक्कर में उतार लिया जाता है, और दूसरा पिछले साल 2021 में शराब पीने पर अहमदाबाद में बंद कर दिया जाता है जेल में। यही दोनों लड़ रहे हैं। इन्हीं सब चीजों की मैं बात कर रही हूँ कि ये सब बातें हैं ना, अब चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो अब तो आप एजेंडा की बात कर लीजिए, अब तो लोगों की बात कर लीजिए, किसानों की बात कर लीजिए। हमसे बड़ा एजेंडे पर कौन बात कर रहा है? हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम वहां पर उनको जो है सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम फिनटेक सिटी की बात कर रहे हैं, हम एरोस्पेस की बात कर रहे हैं। तो हम क्या नहीं बात कर रहे हैं? कौन से मुद्दे पर बात करेंगे? भाजपा को मिले हैं 27 साल, अभी कर सकते तो अभी तक कपिल मदान। मैं भाजपा और आप दोनों की बात का जवाब दे देता हूँ। मैं पहले आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए, आप जो पार्टी है वो एंटी करप्शन से निकली थी, लेकिन हमने देखा कि जो का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था वो उसी में फंसते हुए मुझे दिखते हैं। एक्साइज पॉलिसी में आप देख लीजिए, इनके मिनिस्टर्स का नाम है, इनकी पार्षद सीबीआई केस में घूस लेती हुई पकड़ी गई, मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर सत्येंद्र जैन जी मसाज करवा रहे हैं तिहाड़ जेल के अंदर। तो ये तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जैसा झूठ और फरेब तो कहीं और है नहीं। दूसरी चीज में भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे भी बात कर रहे थे कि फिनटेक सिटी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो पहली चीजें बोली थी कि ये लोग बनाएंगे, कि बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, कि बुलेट ट्रेन आ गई। इन्होंने बोला था 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, क्या किसानों की आय डबल हो गई? इन्होंने बोला था कि ये सारा काला धन लेके आएंगे, जिन्होंने इन्होंने चुनावी प्रचार बनाया था 2014 में, वो काला धन आ गया। संजय राणा जवाब देंगे। 15 लाख रुपए लोगों के 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट्स में आ गए। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जितने दागी मंत्री होते हैं वो बीजेपी में जाते हैं, गंगा नहाते हैं और उनके दाग सारे के सारे साफ हो जाते हैं। उन पे कोई सीबीआई, कोई संजय भाई को गोधरा ले जाइए और गोधरा का विकास दिखाइए। ऐसा है, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। बोलिए प्रीति, मैं केवल इतना पूछना चाहती हूँ अश्वनी जी से कि क्या प्रधानमंत्री जी के पास करने को कोई काम नहीं है क्या? जो एमसीडी इलेक्शन में पहुंच जाते हैं, असेंबली इलेक्शन में भी पहुंच जाते हैं, लोकसभा इलेक्शन में भी पहुंच जाते हैं, क्या इससे पहले प्रधानमंत्री को बड़ा हास्यास्पद सवाल किया है आपने। ये एक सवाल आपका बहुत ही हास्यास्पद है। जैसा राहुल गांधी जी हैं, इस समय चुनाव चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो वो संन्यास लेकर जो है आरती करेंगी, जैसा राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल जी आरती करते मंदिर, वो धन्य माननीय मोदी जी का हवाई जहाज में घूमने वाले व्यक्ति को, हवा में रहने वाले को जमीन पर उतार दिया। आज उनको मंदिर जाना पड़ रहा है, वहां पर आरती करनी पड़ रही है। आज उनको गोत्र अपना ओम उल्टा और सीधा करना पड़ रहा है। इस तरीके के लोगों को राजनीति में हम आए हैं मंदिर जाने के लिए नहीं, राजनीति करने के लिए। वो हमारे नेता हैं और वो हमारे नेता जो है इस समय हर जगह रहेंगे। नेता हैं तो रहेंगे, राजनीतिक दल है तो रहेंगे। हमारे पुराने राजनीतिज्ञों ने कहा है कि जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए, तो वो दिखते हैं कि वो है हमारे नेता। आपकी तरह मुर्दा नेता नहीं है कि जिनको हिमाचल में कोई नहीं पूछ रहा, वहां पर नहीं कोई पूछ रहा है। ये पूछना चाहिए। 17 मिनट का भाषण देते हैं, वोट की अपील नहीं करते हैं। तो जो जिंदा है वो मुर्दा दिख रहे हैं कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस मुर्दा हो चुकी है। अब ऋतु चौधरी जरा बोलने, बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, तो बोलिए। प्रीति, मैं ये कहना चाहती हूँ कि काम बिल्कुल नहीं है कि वो असेंबली में जाके प्रचार या एमसीडी में जाके प्रचार की। अगर आप प्रचार ही करना है तो ठीक है, कार्य ले लीजिए और प्रधानमंत्री को बना दीजिए कि वो काम करके जनता के बारे में सोच सके, क्योंकि 18 घंटे तो वो प्रचार में लगे रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता है
कि जनता के बारे में सोचते हैं तभी हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बने हैं। दिन में जो है एक्सपोर्ट में हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप कहाँ सोच रही हैं? आपकी तरह थोड़े ही कर रहे हैं कि सोना गिरवी रख रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये प्रचार काम है, ये प्रचार मंत्री का काम छोड़े। तो देखिए रितु जी, आपके नेता तो एयर कंडीशन से बाहर नहीं आते हैं। कितना चेहरा देखते हैं उनका, हर झोले पे उनका चेहरा, माइक जरा कार पे उनका चेहरा, कोरोना की माइक जरा करीब पे उनका चेहरा। कोई पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा है जिस चेहरे पे देश के लोग, प्रदेश को छोड़ दीजिए, देश के लोग भी विश्वास करते हैं और वोट डालते हैं। हम सबको बड़ा खुश होना चाहिए। ऐसा इंसान आया, लोग उसने राजनीति की परिभाषा बदल दी, वेशभूषा बदल दी, जो 18 घंटे काम करता है और 3 घंटे सोता है। और वो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, सबको बराबर देखता है। अरे आप लोग को तो जागना चाहिए, कब तक सोते रहोगे? कब तक एक पार्टी के राजशाही पे चलना चाहोगे? जागो और दौड़ो, ये नारा होना चाहिए कांग्रेस का, उठो जागो और दौड़ो। जी ऐसा है कि आप लोग के पास मुद्दा नहीं है, आप लोग के पास मुद्दा नहीं। देखिए भाषा की अगर बात करेंगे, अरे हो अच्छा, संसद में बैठ ये बताइए किसने अपमान कर दिया? पहली बात ना रितु जी, आप ना सोच के आया करिए कि डिबेट किस पे करना, उसको थोड़ा पढ़ लिया करिए। आप पढ़ती तो है नहीं, सिर्फ बोलती हैं। ये बताइए अगर किसी प्रधानमंत्री का चेहरा या कोई भी नेता है, पार्टी का नेता, वो अगर 18 घंटा प्रचार कर रहा है तो उसमें आपको क्या तकलीफ है? ये बताइए देश का कौन सा काम रुक गया है प्रधानमंत्री के न रहने से? आपको पता प्रधानमंत्री कितने घंटे काम करते नहीं करते हैं? आप किस बात पे, अगर वो प्रचार कर रहे हैं, आपके नेता को तो बोलना नहीं आता है। इस 17 मिनट की स्पीच देने के लिए बोला जाता है, ट्रांसलेटर बोलता है भैया हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, क्या आपकी जो हिंदी है उसके सेंटेंस ही नहीं बन रहे हैं, उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा? अरे जो भाषण होता है, मदान और संजय राणा स्क्रीन पर, उसका देखिए जो भाषण होता है ना मैडम, उसको ट्रांसलेट करने के लिए कंप्लीट सेंटेंस होता है, ट्रांसलेट कर लेता है। लेकिन जब सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं बनता है, उसको ट्रांसलेट क्या करेगा? वहां बेचारा ट्रांसलेटर भाग गया, बोला आप ही बोल लीजिए महापुरुष। आप ऐसा महापुरुष तो हो ही नहीं सकता है। कपिल मदान और संजय राणा, ऋतु की आवाज नहीं आ रही है। कपिल मदान और संजय राणा, मैडम कांग्रेस की आवाज पूरे देश में दब गई है। ऐसे ही इस तरह से संजय भाई को एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं कि अभी हमने देखा जब प्राइम मिनिस्टर साहब का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ तो किस तरीके से बोल रहे थे, आवाज आई कि नहीं आई। तो ये बता देना कि टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर कौन बोल सकता है और सर, कौन नहीं मदान बोल भाई सकता। ये बताइए, एटलीस्ट वो इंसान देश के प्रधानमंत्री एटलीस्ट पढ़ा हुआ तो नहीं बोलते हैं। अरे आपके नेता तो एक सेंटेंस कंप्लीट, एक सेंटेंस हिंदी में नहीं कंप्लीट कर पाते, वो बोलते क्या करते क्या? उसके आप सारा स्पीच राहुल गांधी जी का देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हमें ये लगता है कि जिसने भी नीति बनाई थी भारत जोड़ो और राहुल गांधी को गुजरात और हिमाचल से दूर करो, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी। अगर ये हिमाचल में और गुजरात में प्रचार करते 30-32 सीट आनी है, वो भी नहीं आती। प्रणाम करता हूँ, कितनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई कि राहुल गांधी को उससे दूर रखा। ऋतु जी माइक पास में कर लीजिए। ऋतु चौधरी माइक पास में कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक अपने नजदीक कीजिए, माइक ऋतु चौधरी माइक नजदीक कीजिए, बोलिए। मैं प्रीति मैं ये कह रही हूँ कि आज तक इन्होंने जो है 8 साल हो गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी को कभी टेलीप्रॉम्प्टर की पड़ती, उनको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऋतु जी क्यों करना है? जिसका कनेक्ट जनता के साथ है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं जिनका कनेक्ट देश की जनता से टूट गया हो और उनको मीडिएटर की जरूरत हो, जैसे आपके राहुल गांधी और आपकी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री को हमें नहीं लगता कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। वो तो सीधे मन से मन की बात करते हैं और देश की जनता से जुड़े हुए हैं, तभी तो उनको लोग प्यार करते हैं, तभी तो लोग उनको वोट देते हैं और अपने सर पे बैठा के घूमते हैं। लेकिन आप लोग को इतने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस
शुभ मल्होत्रा, शुभ मल्होत्रा, शुभ मल्होत्रा। रितु जी, आज कांग्रेस की आवाज बड़ी दबी हुई आ रही है। मिठाई खिला के मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान के बाद आज कांग्रेस की आवाज तो मुझको बड़ी दबी हुई सी आई है। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे तक तो कांग्रेस की आवाज आई नहीं है। शुभ मल्होत्रा, शुभ मल्होत्रा। अभी देखिए रावण किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, आंख फोड़ देंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। नंबर 1 एक्यूज होने के बावजूद चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं आया, कितना बड़ा तमाचा है बीजेपी। बाहर भी नहीं हुए हैं, उसके अलावा सप्लीमेंट्री में आएंगे, वो जेल जाएंगे, जांच नहीं रुकी है। पूरे मसाज पार्लर जो चल रहा है, आप न्यायिक जांच बिहार जेल, केजरीवाल मसाज पार्लर, उसमें आवाज नहीं आ रही। ऋतु प्लीज रुक जाइए, बहुत टाइम दिया मैंने आपको। लेकिन जनता की बात ना दबने दे, जनता की बात ना, बेरोजगारी जो है गुजरात में उसकी बात ना दबने दे। ये बताइए दिल्ली के बेरोजगारी की दर कितनी है गुजरात में? दिल्ली आपने बताइए दिल्ली में कितना बेरोजगार दे दिया? आपने 10-12 लाख का प्रॉमिस किया था और आपने 3200 जॉब दिए हैं। आप दिल्ली की बात करिए सुख जी, गुजरात छोड़ दीजिए, हिमाचल छोड़ दीजिए। आपने कितने अस्पताल बनाए? फाइनल कमेंट कीजिए, बाइंड अप। स्कूल बनाए, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, बाइंड अप। समय कम है, समय कम है, समय कम है, बाइंड अप का समय। फाइनल कमेंट शुरुआत कपिल मदान, फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, मैं संजय जी मेरे काबिल भाई हैं। डिबेट नहीं, फाइनल कमेंट। हाँ, मैं फाइनल कमेंट, संजय जी के पास तर्क नहीं था, इसलिए संजय जी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये बात नहीं बता पाए कि कितना कठिन था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बोलना। जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो कितना कठिन था अपना वक्तव्य उस टाइम उस मौके पे देना। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मीडिया के आगे करी, 8 साल के अंदर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। तो ये दर्शाता है कि किसको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत है, किसको स्क्रिप्टेड इंटरव्यू की जरूरत है। आप जाइए देश के आगे, अपने इंडिपेंडेंट मीडिया और जर्नलिस्ट के आगे आप क्यों नहीं पेश होते, आप क्यों नहीं उनके सवाल लेते हैं? तो वो क्योंकि उनके पास जवाब नहीं पूछ रहे हैं कि एक लाइन का आप वो फाइनल कमेंट दे रहे हैं, आप बताइए। हाँ जी, मैं फाइनल कमेंट, मैं तो संजय जी की बात का उत्तर दे रहा हूँ। आपको अगर नाराजगी हो रही है इससे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। फाइनल कमेंट दीजिए, फाइनल भाई तो हैं यार, फोन पे बात कर लीजिएगा, नंबर भिजवा दूंगी मैं। फाइनल कमेंट ये है, अपनी पार्टी की और अपनी विचारधारा को रखिए ना। हाँ, मेरा फाइनल कमेंट ये है, जब आप मुद्दों पे फेल हो जाएं तो आपको दूसरे मुद्दे बनाने हैं। ठीक है, ध्यान भटकाने के लिए नंबर संजय जी का पहुंचवा देंगे। ये भाजपा का हॉलमार्क है, ये उनकी मास्टरी है मुद्दे भटकाने में, हेडलाइन बनाने में। ठीक है, ऋतु चौधरी फाइनल कमेंट। प्रीति, फाइनल कमेंट ये है कि पहले तो भाजपा जो है अपना स्टैंड क्लियर करे रावण के ऊपर। अभी कुछ समय पहले जो है रावण पे इतनी इन्होंने जो है आपत्ति दर्ज की। आदि पुरुष बॉलीवुड की फिल्म है आदि पुरुष, उसमें जो है वेशभूषा को लेकर इन्होंने शोर मचाया। और भाजपा और ये कहती है कि रावण ने अगर सीता को जो है अपहरण करने की गलती नहीं की होती, अदरवाइज रावण बहुत ही ज्ञानी और प्रखंड जो है पंडित है और बहुत माननीय है हमारे लिए। और दूसरी तरफ ये जो रावण से तुलना करने पर गामा मचाते हैं, पहले तो इनको रावण पे स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि रावण को ये पूजनीय मानते हैं। हमारे देश की चीजों के लिए, फिल्मों के लिए भी आप अभी आदि पुरुष की बात कर रही हैं आप, तो मैं आपको बता दूं दी कश्मीर फाइल्स के ऊपर इजराइल ने जिस तरीके से अटैक किया है, तो अभी कांग्रेस को भारत के साथ तमाम पार्टियों को एक साथ एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए थी। तो आप ऋतु चौधरी एक तरफा बात नहीं, अश्विनी शाही जी अपनी बात रखिए। फाइनल कमेंट, अभी डिबेट का टाइम नहीं है, फाइनल कमेंट रखिए। जी, ऋतु जी को मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऋतु जी के दाढ़ी और मूछे होती तो अश्विनी शाही उन्हीं का नाम होता। तो ये रावण को जैसे कहना चाह रही हैं वैसे इनकी मैं बात कर रहा हूँ। बड़ी सुंदर महिला है, ऐसा मत कहिए आप, बहुत सुंदर महिला है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने उनकी बात का जवाब दिया है, प्रीति जी अन्यथा न लिया जाए। मैंने उन्हीं की बात का जवाब दिया। आप भी औरत से कम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा ना, रावण को कहा अगर वो सीता को न ले गया होता। अरे ऐसे मत बोलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो, भाई नेता नहीं है, प्रवक्ता है और औरत है, बड़ी सुंदर है, सुंदर और काबिल है, प्रखर अपनी बातों का रखिए ना आप लोग, ओल छलोल कीजिए कि इस समय उसको उल जरूर भगना पड़ रहा है। उसी की एक कड़ी में माननीय खड़गे जी आए हैं, बोलने को कुछ भी बोल देते। चलिए शुभ मल्होत्रा। अरे नहीं, ऋतु चौधरी बहुत प्रखर वक्ता है और अश्विनी शाह कुछ भी बोले। चलिए
चलिए शुभ मल्होत्रा बोलिए। जनता समझ गई है, कांग्रेस को वोट देना वोट बर्बाद करने के बराबर है। जो 4-5 सीटें ये गुजरात में लेकर के आएंगे भी, वो चुनाव के बाद भाजपा में मिल जाएंगे, जैसा इन्होंने दूसरे स्टेट्स में किया है। बहुत ही लास्ट डिच अटेम्प्ट करा है इन्होंने। इनको सीखना चाहिए अरविंद केजरीवाल से। बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल, इन सब की बात करनी चाहिए, तभी जाकर के कुछ हो सकता है इनका। लेकिन अब चुनाव बहुत नजदीक है, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, संजय राणा फाइनल कमेंट। देखिए ऐसा है प्रीति जी, ये कांग्रेस की हार की खींच है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अगर इनके पास तथ्य होते तो चुनाव में मुद्दा लेके जाते और चुनाव जीतने की कोशिश करते। हारा वो इंसान इस तरह के एक दूसरे पर आरोप लगाता है कि अपनी खींच को मिटाना चाहता है और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े। और जिस तरीके से गुजरात में चुनावी माहौल है, पहले चरण का जो प्रचार था वो आज थम गया है। अब उसके बाद पहले चरण की वोटिंग गुजरात में होगी और ऐसे में आज जो तीखे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोले हैं, ये बैकफायर करेगा या गुजरात के लोग एक बार फिर से कांग्रेस पर अपना पिछला भरोसा दिलाएंगे, जिससे 27 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल न्यूज इंडिया पर तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए, देखते रहिए और देखना न भूलें इंडिया का सवाल, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ मेरे साथ।